हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। एक बार फिर से अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है, मार्केट में स्थिति चाहे जो भी चल रही हो, लेकिन ये शेयर अगर आप देखो तो फिलहाल आपको वीक ही नजर आ रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर वीकनेस जो है बनी हुई है। एंड अगर आप आज भी इसे देखो तो आज भी ये काउंटर जो है आपको ठीक ठाक वीक ही देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखोगे तो मार्केट में ऐसा कोई समस्या अभी पर्टिकुलरली आज तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस काउंटर में जो गिरावट है ये यहाँ से और कितनी आगे आपको जाती हुई दिखाई देगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें 110 रुपए के आसपास ये काउंटर जो अभी आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उतार चढ़ाव देखो, लगभग 1% की गिरावट है, लेकिन ये 1% की गिरावट आपको दिखाई दे रही है लास्ट क्लोजिंग से। ठीक है, लेकिन अगर आप इसने आज जो हाई बनाया है वहां से अगर आप देखो तो लगभग 2% ये शेयर जो है डाउन आपको देखने को मिल रहा है। 2% के आसपास की गिरावट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये जो सिचुएशन फिलहाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली दिक्कत भरी तो है। और अभी जो समय चल रहा है उसमें ज्यादातर लोग प्रॉब्लम में ही है, क्योंकि मार्केट थोड़ा भी देखा जाए तो संभल ही नहीं पा रहा। लगातार वीकनेस मार्केट में आपको दिखाई देती है एंड ये वीकनेस डेली बेसिस पे बढ़ ही रही है। इस काउंटर को भी देख लो, अब तो ये 40% से ज्यादा नीचे आपको देखने को मिल रहा है। जो इसने अपना हाई बना रखा है वहां से 40% से ज्यादा ये काउंटर जो है डाउन हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही, इसीलिए ये सिचुएशन आपको फिलहाल नजर आ भी रही है। अब आगे आखिरकार और कितना ये नीचे जाएगा या यहाँ से संभलेगा भी, तो इसके बारे में किस तरीके की बातें हैं फिलहाल के समय पर, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बना हुआ है। एंड इसके रिलेटेड ही हम जो है बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट में दिखाता हूँ, ईटी नाउ पर ये रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि 40% ये स्टॉक जो है नीचे आ चुका है। क्या और नीचे जाने की संभावना है या सीधे ऊपर मतलब जाने की कोई उम्मीद है भी? तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जब इसका आईपीओ आया था 70 रुपए जो है इसकी प्राइस रखी गई थी, इशू प्राइस, और ये लगभग डबल के आसपास ही खुला था। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर भी गया खुलने के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ है, एक तरफा गिरावट हुई है। एंड एक चीज और है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही दिक्कत है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से अगर आप मार्केट को भी देखोगे तो ओवरऑल मार्केट आपको लगातार वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मार्केट वीक ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस वीकनेस में चाहे ये शेयर हो या फिर दूसरा कोई भी शेयर हो, सभी के हालचाल बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम इसके बारे में रिपोर्ट्स देखने की कोशिश करें तो देखो, एक ध्वनि पटेल की रिपोर्ट है यहाँ पर। ये फिनवर्सिफाई फाउंडर, मतलब फिनवर्सिफाई की फाउंडर है। एंड ये बोला जा रहा है इनकी तरफ से कि स्टॉक जो है ओवर सोल्ड है। लगभग इसका आरएसआई जो है 31 के आसपास है, ओवर सोल्ड की सिचुएशन है। लेकिन इन्हें भी अगर यहाँ पर देखोगे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा ऊपर की उम्मीद है, नहीं है किसी को भी। अभी देखा जाए तो इस काउंटर पर कोई खास उम्मीद जो है नजर नहीं आ रही। एंड सभी का यही कहना है कि वैल्यूएशन महंगी है। महंगी वैल्यूएशन पर अगर ये थोड़ा बहुत संभल भी गया मान लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही संभल सकता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर जा सकता है, और उससे ज्यादा की उम्मीदें जो है यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर धोनी ने भी जो टारगेट दी वो 115 के आसपास ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बेचने की बात नहीं करी जा रही है, आप ये समझो। यहाँ पर ये नहीं कही जा रहा है कि ये बेचने के लिए लेवल है। यहाँ पर ये कहा है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर इसे होल्ड किया जा सकता है। यही चीजें जो है सामने जो है निकल कर आ रही हैं। एंड 105 रुपए की जो लेवल हैं, इन लेवल्स पर इसमें और खरीदारी की बात ही करी जा रही है। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो बाई ऑन डिप्स की तरफ जा सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन बनाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म बाई ऑन डिप्स के लिए जाएं। और 105 रुपए की जो लेवल है इसके लिए वो सही नजर आ रहे हैं नई खरीदारी के लिए स्पेशली। ठीक है, 27 तारीख को अगर आप देखोगे तो नतीजे भी हैं। एंड 27 तारीख को रिजल्ट किस तरीके के निकल कर आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर नतीजे अच्छे आ गए तब तो श्योरली चीजें सही होती हुई भी नजर आ सकती हैं। यहाँ से जो उम्मीदें हैं
वो भी अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर समस्या आप ये मान के चलिए होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए 27 जो जनवरी है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, एंड इसके जो नतीजे आएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। एंड आपको जो है वहाँ नज़र बनाकर रखनी चाहिए, इस काउंटर पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर शायद चीज़ें जो है धीरे धीरे करके सुधार की तरफ आपको जो है जाती हुई दिखाई दे। ठीक है, तो ये तो इस रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ें हो गई। तो मैं आपको आगे और लेकर चलता हूँ, एंड और कुछ रिपोर्ट्स हम देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम देखें कोई रिपोर्ट्स कोई न्यूज़ तो इसके लिए अभी दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बजट ही है। ठीक है, बजट जो है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल कर आता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार किस तरीके का अपना रुख जो है दिखाती है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उन्होंने कुछ काम अच्छे किए तो डेफिनेटली एक मोमेंटम की भी उम्मीद आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, ये जो सेक्टर है ये बजट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्टर के लिए हर बार कुछ ना कुछ बातें निकल कर आती ही हैं बजट में। इसलिए उम्मीदें जो है यहाँ से और ज़्यादा हैं कि शायद बजट में कुछ चीज़ें इस सेक्टर के लिए आपको अच्छी देखने को मिल जाए। सरकार भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उन्हें डेवलप करना चाहती है, बनाना चाहती है, उसके लिए बहुत सारे और भी कंपनीज निकल कर आती हैं, लेकिन बजाज हाउसिंग उम्मीद करके चल सकता है। एक तो ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी नॉर्मल सी बात है कि ये सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, तो अगर कुछ भी अच्छे फैसले होते हैं तो इसको फायदा होगा। लेकिन ये सब चीजें तो चलो होप के ऊपर हो गई, लेकिन अगर आप इसके टेक्निकल देखोगे तो वो कुछ ज़्यादा ही वीक हैं, मतलब थोड़े बहुत भी नहीं। अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा ही वीक दिखाई दे रहे हैं टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकली तौर पर अभी इस शेयर में मेरे हिसाब से तो खरीदारी बनती नहीं है, नहीं करनी चाहिए। अभी 105 रुपए और ये जो लेवल आ रहे हैं ये भी देखे जाए तो हाइपोथेटिकल लेवल हैं, क्योंकि इसका इतना बड़ा चार्ट भी नहीं है कि वहां पर कोई सपोर्ट या फिर रिवर्सल का जोन बन रहा हो, ऐसा कोई चार्ट नहीं है। तो जो लेवल भी दे जा रहे हैं सब हाइपोथेटिकल हैं, तो मेरे हिसाब से अभी आपको इंतजार करोगे तो वही बेटर है, क्योंकि अभी नीचे जाने की जो संभावना है वही ज्यादा है। टेक्निकली भी वीक ही है, वैल्यूएशन भी महंगी है। अगर कुछ स्पेशल अच्छी चीजें नहीं निकल कर आई तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी तेजी का जो माहौल कोई दिखाई देगा नहीं। वो सिर्फ तभी हो सकता है या तो मार्केट बहुत ऊपर जाए, उसकी भी उम्मीद है, कोई खास दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी इसे जो है इग्नोर लिस्ट में आप डालो। इग्नोर लिस्ट में खरीदने के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।